सरकार जैसे अभी बाल विकास संशोधन अधिनियम 2006 के तहत अभी उसमें संशोधन कर रही है, तो लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि एक हद तक जहां लड़कियां अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती थी तब तक उनकी शादी कर दी जाती थी, और अभी वे उनको थोड़ा समय मिल गया है जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी कर ले और नौकरी भी ले सकती हैं आगे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही कर रही है, और इससे उनके मातृत्व बनने की दर भी, मतलब उसमें पोषण शक्ति अच्छी हो जाती है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। 18 और 21 सही है, क्योंकि अब तक इसमें बहुत लोग नौकरी कर लेते हैं, इतना तक अपना पढ़ाई कर लेते हैं कि वो लोग इतना पढ़ाई करके नौकरी, बहुत सारे फॉर्म तो 18 और 21 से शुरू ही होते हैं, और मुझे लगता है यूपीएससी तो 25 के बाद ही ना। यस सर। हाँ, तो वैसे में वो सब को फैमिली को समझना चाहिए कि इतना पढ़े हैं तो 1-2 साल 2-4 साल जितना भी चाहिए कि फॉर्म भर सके और एग्ज़ाम क्लियर करके अपना अर्निंग कर सके वो लोग। बाल विवाह एक तरह से उसमें लड़की कैद हो जाती है, फिर उसको घर का देखना पड़ता है, फिर लड़की को जो उसका ड्रीम जॉब रहता है वो पूरा नहीं कर सकती है। तो बाल विवाह सही नहीं है, घर वाले को समझना चाहिए कि जब पढ़ाए हैं तो उस लड़की को सपोर्ट करें और उसका साथ दें। पहले तो पेरेंट्स मतलब रेडी नहीं होते हैं, प्लस गुस्सा भी रहते हैं, और उसके बाद सर उतनी मैच्योरिटी भी नहीं आती है कि 18 में ही शादी कर दे, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है जो लड़की लोग फेस नहीं कर पाती, और वो पेरेंट्स को भी नहीं बता पाती हैं क्योंकि पेरेंट्स उनका साथ देंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से ये भी लगता है कि 21 से और ज़्यादा एक्सटेंड होना चाहिए शादी का उम्र, ताकि और मैच्योरिटी आ जाए, इंडिपेंडेंट और ज़्यादा हो जाए, ताकि उनको और अपने आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। मेरी ये राय है कि जैसे कि आज का समाज बढ़ रहा है, ग्रेजुएशन ही हम लोग अभी एजुकेशन जो है डेवलप कर गया है, तो अभी 4 साल का हो गया ग्रेजुएशन, तो मेरा ये राय है कि जो मैरिज एज है वो 24 साल हो जाना चाहिए, ताकि लड़कियां जो है इंडिपेंडेंट हो जाए और बहुत आगे भी बढ़ सके, वो देश की तरक्की भी कर सकती हैं अपने, और अपना भी तरक्की हो सकता है। तो माँ बाप को इस विचार पे सपोर्ट करना चाहिए, लड़की को हौसला देना चाहिए कि वो अपने पैर पर खड़े हो सके, कि अपने लिए भी कुछ कर सके और देश का नाम भी रोशन कर सके। लड़कियों के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ डिपेंडेंट होना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बाद में शादी के बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट कोई जॉब करती है तो कोई स्टैंड ले सकती है। वो मैं बोलना चाहूँगी कि लड़की को 21 नहीं 24 या 25 साल में शादी करना चाहिए, इसलिए क्योंकि हर लड़की को अपने जीने का अपना एक सेल्फ डिपेंड होता है, हर सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, मतलब उसका भी हक है उसके लाइफ जीने का। तो अगर आज सामान अगर हम लोग को इतना अच्छा दे रहा, अपॉर्चुनिटी दे रहा, तो हम लोग को इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना और ये करना चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। देश में अब उम्र की जो लड़कियों का उम्र की जो शादी की उम्र का सीमा था, प्रधानमंत्री ने 18 साल से 21 साल जो है बढ़ाने का एक तरह से प्रस्ताव तैयार कर लिया है, और कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी है। कुछ दिन में कानून बन जाएगा। लेकिन ज़्यादातर इस देश में जब भी कोई कानून सकारात्मक या जिस तरीके की बनता है, दो राय होती हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ इस कानून को स्वागत करते हैं। लेकिन इस देश की लड़कियां क्या सोचती हैं, और ख़ासकर झारखंड जैसे राज्य जहां पर आज भी बाल विवाह तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं रुका है। हो सकता है जिस तरह से बिहार और झारखंड में पिछड़े इलाके हैं और बहुत सारे लोग आज भी लड़कियां स्कूल तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, और इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है, इस पर ये लोग क्या सोचते हैं कि जो शादी की उम्र है 18 सही है या 21 होना चाहिए। तो हम इन लड़कियों से पूछेंगे, और इसलिए कि ये लोग अभी खुद पढ़ाई कर रहा और अपने पैरों पर खड़ा होने की जो है तैयारी भी यहाँ पर कर रही हैं। ज़्यादातर लोग कोई लाइब्रेरी में, कोई यहाँ पर जो कोर्स चल रहा है उसकी तैयारी कर रही। क्या नाम हुआ आपका? अंकिता कुमारी। जो सरकार अभी सोच रही है, भारत सरकार की भी 18 से 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र जो है अब बढ़ा देनी चाहिए, वो कहाँ तक सही है, और सही है तो क्यों होना चाहिए? हाँ, सरकार जैसे अभी बाल विकास संशोधन अधिनियम 2006 के तहत अभी उसमें संशोधन कर रही है, तो लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि एक हद तक जहां लड़कियां अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती थी तब तक उनकी शादी कर दी जाती थी, और अभी वे उनको थोड़ा समय मिल गया है जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी कर ले और नौकरी भी ले सकती हैं आगे।
इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही कर रही है और इससे उनके मातृत्व बनने की दर भी मतलब उसमें पोषण शक्ति अच्छी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। सही होनी चाहिए और सही भी है। और क्या 21 साल में लोग जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो पा रहे हैं? आप मतलब इस उम्र में लोगों को नौकरी मिल जा रही है या कोर्स करते रह जाते हैं? प्रैक्टिकल में क्या होता है? एक्चुअल में लोग अभी डिग्री के पीछे ज़्यादा भागते हैं तो इसीलिए वो लोग कोर्स करते रह जाते हैं, परंतु यदि उन्हें सही डायरेक्शन पहले से ही दे दिया जाए तो वो 21 साल में आराम से अपनी नौकरी ले सकते हैं। 21 सही है कि और बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? नाम क्या हुआ आपका? हेमा और क्या कुमारी। करती हैं? मैं अभी एमकॉम का पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ, तो जो 21 और 18 की जो बहस है, क्या 18 और 21 सही है कि और भी बढ़नी चाहिए थी? क्या होना चाहिए? 18 और 21 सही है क्योंकि अब तक इसमें बहुत लोग नौकरी कर लेते हैं, इतना तक अपना पढ़ाई कर लेते हैं कि वो लोग इतना पढ़ाई करके लेकिन नौकरी बहुत सारे फॉर्म तो 18 और 21 से शुरू ही होते हैं और मुझे लगता है यूपीएससी तो 25 के बाद ही ना। यस सर। हाँ, तो वैसे में वो सब को फैमिली को समझना चाहिए कि इतना पढ़े हैं तो 1-2 साल 2-4 साल जितना भी चाहिए कि फॉर्म भर सके और एग्ज़ाम क्लियर करके अपना अर्निंग कर सके वो लोग। मतलब ये कानून सही है 21 साल करने के लिए, और ताकि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएँ और उन्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाए। ठीक है, आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ये सही है क्योंकि 21 एज तक लड़की पढ़ाई अपना करके इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। बाल विवाह कितना लड़कियों के लिए आगे बढ़ने में खतरनाक है? बाल विवाह एक तरह से उसमें लड़की कैद हो जाती है, फिर उसको घर का देखना पड़ता है, फिर लड़की को जो उसका ड्रीम जॉब रहता है वो पूरा नहीं कर सकती है। तो बाल विवाह सही नहीं है। घर वाले को समझना चाहिए कि जब पढ़ाए हैं तो उस लड़की को सपोर्ट करें और उसका साथ दें। कानून तो बन जाते हैं लेकिन कानूनों का इस्तेमाल कहाँ तक हो पाता है? इसलिए कि अब मान लीजिए कोई बहुत सारी कम ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने माँ बाप या पेरेंट्स के खिलाफ जा कर के नहीं भाई हमें 21 के बाद आप ये करिए, हमारी उम्र नहीं हुआ, वो हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं, है ना? तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं सर? बहुत सी अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर इस तरह के बातें कर? पहले तो पेरेंट्स मतलब रेडी नहीं होते हैं, प्लस गुस्सा भी रहते हैं और उसके बाद सर उतनी मैच्योरिटी भी नहीं आती है कि 18 में ही शादी कर दे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है जो लड़की लोग फेस नहीं कर पाती और वो पेरेंट्स को भी नहीं बता पाती हैं क्योंकि पेरेंट्स उनका साथ देंगे नहीं। तो इस मेरे ख्याल से ये भी लगता है कि 21 से और ज़्यादा एक्सटेंड होना चाहिए शादी का उम्र, ताकि और मैच्योरिटी आ जाए, इंडिपेंडेंट और ज़्यादा हो जाए, ताकि उनको और अपने आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। कानून से ज़्यादा ज़रूरी माँ बाप का सपोर्ट भी तो है ना। कानून तो बन जाता है लेकिन उस कानून का इस्तेमाल हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि माँ बाप का सपोर्ट ना हो, है ना? यस सर। हाँ। तो सर फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी है, फैमिली को भी समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को। ठीक है, आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि जैसे कि आज का समाज बढ़ रहा है, ग्रेजुएशन ही हम लोग अभी एजुकेशन जो है डेवलप कर गया है, तो अभी 4 साल का हो गया ग्रेजुएशन। तो मेरा ये राय है कि जो मैरिज एज है वो 24 साल हो जाना चाहिए ताकि लड़कियां जो है इंडिपेंडेंट हो जाए और बहुत आगे भी बढ़ सके, वो देश की तरक्की भी कर सकती हैं अपने और अपना भी तरक्की हो सकता है। तो माँ बाप को इस विचार पे सपोर्ट करना चाहिए, लड़की को हौसला देना चाहिए कि वो अपने पैर पर खड़े हो सके, कि अपने लिए भी कुछ कर सके और देश का नाम भी रोशन कर सके। क्या कानून बन जाने से लड़के और लड़की में भेदभाव मिट रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि आज भी पेरेंट्स भेदभाव तो नहीं, बहुत कम ही मिटता है, लेकिन एक है कि लड़कियों को बोलने का मौका मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है, देश बढ़ रहा है, तो इसके वजह से हम लोग अपने जागरूकता हो रहे हैं कि हम लोग अवेयर हो रहे हैं कि हम लोग ये सब कर सकते हैं, तो हम लोग को फ़ायदा है ये सब चीज़ से। लड़कियों के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ डिपेंडेंट होना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर बाद में शादी के बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट कोई जॉब करती है तो कोई स्टैंड ले सकती है वो। लेकिन माँ बाप को ये बात हम क्यों नहीं समझा पाते हैं? माँ बाप का होता है जैसे 18 की उम्र हुआ, चलो जल्दी से हम शादी कर दें, हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाए। हम वो बात नहीं समझा पाते हैं। बाद में जब शादी के बाद दिक्कतें होती हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। हाँ, वो तो प्रॉब्लम होता है। अब मम्मी पापा को, पेरेंट्स को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो
उन लोगों को तो सपोर्टिव होना ही पड़ेगा, पेरेंट्स का सपोर्ट जरूर। बोलिए, आप बता रही थी। मेरा नाम शाहिला परवीन है। मैं बोलना चाहूँगी कि लड़की को 21 नहीं 24 या 25 साल में शादी करना चाहिए। इसलिए क्योंकि हर लड़की को अपने जीने का अपना एक सेल्फ डिपेंड होता है, हर सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। मतलब उसका भी हक है उसके लाइफ जीने का। तो अगर आज समान अगर हम लोग को इतना अच्छा दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो हम लोग को इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना और ये करना चाहिए। ठीक है, बताइए 18 या 21? 21 क्या 25 भी कर सकते हैं हम एडुकेशन के लिए, बिकॉज़ आज के डेट में एडुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर कुछ भी होता है इन फ्यूचर, तो हमको पढ़ाई एक है जो हम जिससे आगे जा सकते हैं, और कोई हमारे पास माध्यम नहीं है कि हम कुछ कर सके। तो पेरेंट सपोर्ट मस्ट है। पेरेंट्स के साथ साथ रिलेटिव्स की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडियन पेरेंट जो है वो अपने ऊपर नहीं रहते कि मेरे आसपास वाले क्या करेंगे, मेरी बेटी 25 साल की हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स समझे, प्लस रिलेटिव्स नेबर्स भी समझे और एडुकेशन को सपोर्ट दे कि नहीं आगे पढ़ना चाहिए। जैसे इतने फॉरेन कंट्रीज़ डेवलप कर रहे, तो इंडिया भी डेवलप करेगा। सिर्फ मेल पे हम फोकस नहीं कर सकते, फीमेल मस्ट है, क्योंकि वही एक है जो आगे जनरेशन को बढ़ा सकती है। वो एडुकेटेड रहेगी तो अपने चिल्ड्रंस को भी एडुकेट करेगी। लेकिन ये बात हम समझा नहीं पाते हैं। समझा नहीं पाते, लेकिन अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ निकाल रही है कि पेरेंट्स समझे। और अभी जितने भी है, अगर अभी हम एडुकेटेड होंगे तो हमारे आगे जनरेशन एडुकेटेड होगी कि हाँ मेरे पेरेंट्स अगर मेरे को इतना पढ़ाए है, तो हम अपने बच्चे को इतना पढ़ाएंगे कि वो भी कैपेबल हो जाए। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इस बात पे, और हमारे पेरेंट्स भी समझ रहे हैं अभी कि हमें करना चाहिए। आप बताइए। मेरा नाम प्रियंका पांड्रा। गर्ल्स की एज 24 या 25 होनी चाहिए शादी के लिए, क्योंकि पहले तो वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, देन वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। अगर आफ्टर मैरिज उसके साथ कुछ होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट खड़े हो सके, कुछ डिसीजन ले सके। तो एजुकेशन को पहले सपोर्ट करना चाहिए, देन गर्ल्स को अपने पैर में खड़े होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। बात सही है, लेकिन कितने लोग, मान लीजिए आपके साथ अगर कानून का उल्लंघन होता है, मान लीजिए किसी के साथ होना, ऐसा ना हो 18 से नीचे आप पढ़ने चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स का जोर है कि पहले शादी कर लो, इसके बाद अपनी, ऐसा होता है ना कि शादी कर लो इसके बाद तुम पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो कितने लोग हैं कि भाई उस चीज़ को इस्तेमाल कर पाएंगे? है आप कोई है कि आप अपने पेरेंट्स को समझा पाएंगे? कौन बोलेगा? हाँ बताइए। अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी होता है। अगर अपने माँ बाप को अगर हम नहीं समझा पा रहे हैं तो हम देश को भी नहीं समझा पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने हक के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए, और कभी ना कभी तो माँ बाप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप ही है एक ज़रिया जो हमें सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। तो वो हमारी बात को ज़रूर समझेंगे अगर हम लोग उनके विश्वास रखेंगे तो। दूसरा एक सवाल मेरा ये था कि पेरेंट्स के लिए शादी इतना बड़ा मसला होता है, जैसे उन्होंने अभी वो बता रही थी कि भाई पेरेंट्स से ज़्यादा परेशान हमारे जो सगी संबंधी हैं, सोसाइटी है, वो परेशान हो जाता कि लड़की बड़ी हो गई या शादी नहीं हो रही है, और वो कहीं ना कहीं उस दबाव में हमारे पेरेंट्स भी कर देते हैं, है ना। तो उसका क्या होना चाहिए, निदान क्या होना चाहिए? या हम लोगों को अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए, या हम समझा नहीं पाते अपनी बातें? सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के साथ वो ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए, ताकि पेरेंट्स भी हमें समझें कि हाँ वाकई हम यदि शिक्षा ले रहे हैं तो उसका उपयोग आगे कर सकते हैं। तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो उन्होंने फ्रीडम दिया वो बहुत ज़रूरी है, है ना? ये काफ़ी ज़रूरी, वो बहुत ज़रूरी है कि हमें जो उन्होंने फ्रीडम दिया है, विश्वास दिया है, हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, है। तो कोई इस पर बात रखेगा क्योंकि पेरेंट्स के लिए? हाँ बताइए, आप ही ने। सर पेरेंट्स इसलिए ज़्यादा कंसर्न रहते हैं शादी के लिए, क्योंकि इंडिया में रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि शादी कर दे तो वो अपना घर संभालें एंड ऑल, सो इसलिए सेफ रहे बस। तो गवर्नमेंट को इसमें भी एक पॉलिसी निकालना चाहिए। नहीं, पॉलिसीज़ तो हर चीज़ के लिए, लेकिन क्राइम नहीं हो, इम्प्लीमेंट नहीं हो। हाँ वही क्राइम के ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है कि अब जैसे बहुत हाई पोस्ट में तो उनके साथ नहीं होता है। जैसे आप निर्भया का ही केस देख लीजिए, 8 इयर्स के बाद उनको ये मिला। तो ये सब मेन पॉइंट, आप जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, ऑन स्पॉट आप ये कर सकते हैं। तो ये सब पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को थोड़ा, सारे मामले तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं, और बहुत सारे मामले में लड़कियों का उत्पीड़न जो है अपने ही सगे संबंधी रिश्तेदार, जहाँ पर आप नाम खराब होगा इसके लिए नहीं बोल पाते, है ना? ऐसा है ना, जैसा ही बता रही हैं। हाँ, नाम खराब नहीं हो इसलिए माँ बाप जो है बात को कभी कभी दबा देते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम लोग को खुद अपने से ही अपने माँ बाप का सपोर्ट लेकर के, अगर सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी तो कभी भी लड़की आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए
अभी जो चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमेशा बेटी को बचाना चाहिए और बेटी को पढ़ाना भी चाहिए, ये हमारा हक है। हाँ, और उसके लिए हमें खुद भी कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तब तक हमें लगता है कि कोई लड़ने वाला नहीं है। तो हमें, और केवल एक ही कंसर्न नहीं है कि भाई लड़कियों के साथ गलत हो जाएगा, और भी पेरेंट्स की बहुत सारी चिंता होती है जिसको लेकर वो ये में है। लेकिन हमें, जो इन्होंने कहा कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ वो ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा कि जो आज़ादी हमें मिली है उसका हम बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। समाज इन्हीं से बनता है, लड़के और लड़कियां दोनों से। तो भाई जो लड़कियों का उम्र 18 से 21 कर दिया गया है, जैसे इनको कहना है कि भाई पढ़ाई के लिए तो 24-25 भी मिले तो कम है, तो अच्छा है या गलत? मेरा नाम गुलशाद अहमद है। हाँ। मैं जब अभी जो हाल में सरकार ने एक नया कानून लागू करने के लिए सोचा है, यानी कि प्रस्ताव रखा है कि लड़कियों का जो उम्र होगा शादी करने का वो 21 साल होगा। मेरे हिसाब से ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला होगा, क्योंकि खास करके हमारे झारखंड और बिहार में रूरल एरिया में, यानी कि गांव साइड में ये लड़कियों का शादी का उम्र बहुत ही कम होता है, लड़की पढ़ नहीं पाती है और वो बहुत पीछे रह जाती है समाज में, हमेशा की तरह वो हर बार पीछे ही रह जाती है। तो सरकार का ये जो फैसला है वो बहुत अच्छा फैसला रहेगा इसके लिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? जो लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई नहीं होनी चाहिए, उससे जो लड़कियां और ज़्यादा उनको मनमर्जी करने का मौका। जी, ये ओपोजिशन का तो काम ही है विरोध करना। नहीं, अपोजिशन नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि अपोजिशन विपक्ष कर रहा है, नहीं। स्वतंत्र समाज, कोई समाज सेवी भी है, कुछ लोग हैं जो मान रहे हैं इसमें। तो बताइए आपके हिसाब से सही है या गलत है? सर ये बात गलत है, क्योंकि उनका मेंटेलिटी है कि लड़कियों को मतलब कि आगे की पढ़ाई नहीं हो सकती है, उसका शादी जो है 18 साल से पहले कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है रूरल एरिया में आप जिसे शादी करेंगे आप देखेंगे 21 साल से कम ना हो। हाँ सर, ज़रूर देखूंगा, उससे ज़्यादा चलेगा बट कम नहीं। हाँ, तो ये जो चल रही है बस लड़कियों की फ्रीडम की बात चली कि 18 से 21 होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर ये बिल्कुल सही है कि लड़कियों का शादी 21 के बाद होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जो हैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाती है। वो अगर वो एजुकेटेड रहेगी तो लड़कों पे ही प्रेशर कमती आएगा काम का। जैसे कि अगर लड़के ऑफिस का काम करते हैं तो अगर वो ऑफिस से काम नहीं कर सकें तो भी वो बाहर मार्केट का और बाकी अन्य में कहीं भी सोशल वर्क में काम कर सकती हैं। तो वो काम बढ़ जाएगा। ऑफिस में क्यों नहीं काम कर सकती है? ऑफिस में अगर नहीं लगा तो ऑफिस में कितने लोग पक्ष हैं कि भाई लड़कियां घर बाहर काम करें और हम भी घर का काम कर सकते हैं? कितने लोग पक्ष में हैं? आइए इधर आइए। पक्ष में हाँ, क्या कि भाई लड़कियां ऑफिस में काम करें और हम घर में कर सकते हैं, ऐसे पक्ष कर सकते हैं। हाँ। और उम्र जो बढ़ाने की बात हुई है, सही है गलत? सही है। सही है। तो जैसे इन लोगों ने बताया कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा टेंशन रहता है लड़कियों, क्यों, क्या क्या टेंशन होता है, क्यों लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, जबकि लड़के आवारागर्दी 32 साल 35 साल तक भी कर रहे, तो पेरेंट्स को टेंशन नहीं? पेरेंट्स में टेंशन होता है कि लड़की की उम्र बीत रहा, मैंने कि दहेज वगैरह चलता ही है वो, तो इसलिए कि लड़की की उम्र बीती जा, शादी में प्रॉब्लम है। लड़का क्या है कि वो कमा रहा है, मेन पेरेंट्स का मेंटेलिटी ऐसा है कि सोचता है कि लड़की उतना नहीं कमा पाएगी जितना लड़का कमा पाएगा, संभाल पाएगा घर, वही बात है इसीलिए। लेकिन ये बात सही तो है नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हैं? क्या लड़कियां लड़कों से कम कमा सकती हैं? लड़कियां लड़कों से ज़्यादा कमा सकती है, वो लोग कैपेबल है ज़्यादा कमाने के लिए। वो लोग हर एक फील्ड में, अभी आप जैसे देख सकते हैं अभी का जनरेशन में लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, उनसे आगे भी चल रही है। तो इसलिए वो लोग कैपेबल है उनसे ज़्यादा कमाने में भी और हर एक चीज़ में आगे रहने में भी। तो आपने देखा जो भी हमने बात किया, हालांकि अभी जो देश में कानून चेंज होकर तो ज़्यादातर लोग इसके स्वागत कर रहे हैं, वैसे ही लोग हैं जो नकारात्मक टाइप के लोग होते हैं वही इस कानून का विरोध करेंगे। नहीं तो एक मुश्त अगर बात करें तो हर किसी की यह है कि लड़कियों का जो शादी की उम्र है 18 से 21 के बदले अगर बढ़ सकता है, तो जब लड़कों को आज़ादी ये मिल सकती है कि आप जब चाहे तब शादी करें, तो ये आज़ादी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। तभी जाकर समाज जो हम बराबर की बात कर रहे हैं, देश या समाज, तभी बराबर हो पाएगा। तो ये हमने राय लिया यहाँ से आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। कल फिर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगे जहाँ पर जो है लड़के या लड़कियों का हम बात करेंगे, उनकी क्या राय इस कानून के ऊपर है। तब अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।